हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि धन जो ब्रोकर है इस पे टीपी, एसएल और टीएसएल कैसे डालते हैं। अगर आप ऑटोमेशन ट्रेडिंग करना चाहते हो ट्रेडिंग व्यू की हेल्प से तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और टीपी, एसएल और टीएसएल हमने इनबिल्ड कर रखा है, काफ़ी ब्रोकर पे चल रहा है। बट मैं ये पर्टिकुलर जो वीडियो बना रहा हूँ धन के ऊपर बना रहा हूँ। अगर आप जरोधा, फायर्स एंड एंजल, फिनवेशिया, काफ़ी सारे ब्रोकर हैं, उनका अगर उन पे भी ये चीज़ें करते हो तो सेम प्रोसेस है करने की, बस ब्रोकर के नाम चेंज हो जाते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें होती कैसे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे ले जाता हूँ। इससे आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे आप डैशबोर्ड पे आ जाओ। तो ये आपका डैशबोर्ड है। एपीआई पहले से ऐड कर देनी है। इसके अंदर मैं वीडियो में एपीआई ऐड करने की वीडियो नहीं बना रखी, तो आपको वीडियो की जो एपीआई ऐड करने की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके बारे में मैं नहीं बताऊँ। तो जब आप डैशबोर्ड पे आओगे यहाँ पर आपको दिखेगा फेक मैनेजमेंट। जैसे आप फेक मैनेजमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो चीज़ें आपको रनिंग में दिखती है। सपोज मानो आपके ट्रेडिंग व्यू से एक ऑर्डर आया जिसके अंदर आपने टीपीएसएल डाल रखा है, तो वो आपको ये दिखता है कि वो रनिंग में है या एग्जिट हो गया। तो मेरे दोनों ऑर्डर एग्जिट हो गए तो इसलिए एग्जिट दिख रहा है। अगर आपका रनिंग में होगा तो यहाँ पर एग्जिट के बदले रनिंग दिखेगा। तो वो दिखेगा कैसे, वो अभी आपको मैं दिखा दूंगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, फेक मैनेजमेंट के अंदर आपको टीपीएसएल दिखता है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। ये 4 वैल्यू हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ये एलटीपी वो होता है जिससे हम, जब आपका ऑर्डर लगता है तो हम उस टाइम का करंट प्राइस लेते हैं और उस एलटीपी के बिहाफ पे हम आपका टीपी, एसएल और टीएसएल लगाते हैं। एज एग्जाम्पल, अगर आपका एलटीपी 500 रुपये मिला है और आप 10 रुपये का टीपी लेते हो और 10 रुपये का एसएल लेते हो, तो हम यहाँ पर आपकी वैल्यू शो करेंगे 490 रुपये आपका एसएल, और 490 कह रहा हूँ, 490 आपका एसएल, 510 रुपये आपका टीपी, क्योंकि 10-10 का ले रखा है। और टीएसएल का वैल्यू तो ये ट्रेल होती रहती है, तो ये तो आपका ट्रेल होके जो वैल्यू जहाँ पर सेट होगा वो वैल्यू आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितने का आपने टीएसएल ले रखा है, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, और जहाँ पर वो सेट हो रहा होगा वो वैल्यू यहाँ पर दिखेगी। अभी डिटेल में वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने धन ब्रोकर पे और रिफ्रेश कर देता हूँ आपके सामने पेज। यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है। तो सबसे पहले हम होम पेज पे चलेंगे और एक सेंटेक्स बनाएंगे। सेंटेक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, हम होम पेज पे चलते हैं। होम पेज पे चलने के बाद यहाँ रहा सेंटेक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें कई सारे ब्रोकर दिखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें धन एचक्यू लेना है। तो मैंने धन एचक्यू पे क्लिक करा और आप यहाँ पर अपने हिसाब से ऑर्डर लगा सकते हो। रेगुलर ऑर्डर लगाना है, फुल्ली एल्गो लगाना है, ऑटो स्ट्राइक प्राइस लगाना है। ऑटो स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, वो वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, आपके कई सारे डाउट दूर हो जाएंगे। तो अभी मैं फुल्ली एल्गो का ऑर्डर ले लेता हूँ। मेरे पास फंड कम है तो इसलिए मैं एक एनएससी के अंदर ऑर्डर डालूंगा, कैश मार्केट के अंदर। आप ये ऑर्डर फ्यूचर के अंदर, ऑप्शन के अंदर और जो भी और भी मार्केट होती है उनके अंदर डाल सकते हो। अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं रेगुलर पे क्लिक कर देता हूँ क्योंकि रेगुलर ऑर्डर ले रहे हैं। और इधर मैं डाल देता हूँ SBI-EQ। तो ये हो गया कि भाई मैं इसके अंदर ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। एक्सचेंज एनएससी ले लेता हूँ, क्वांटिटी अभी के लिए 1 ले लेता हूँ। बाय के बाद ये ऑर्डर टाइप पूछ रहा है। अगर मैंने मार्केट सेलेक्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, मेरी पुरानी पोजीशन को क्लोज करेगा और नई पोजीशन ऐड कर देगा। पर मैंने अगर विथ टीपीएसएल करा तो मेरी पुरानी पोजीशन को क्लोज करेगा और नया ऑर्डर मेरा विथ टीपीएसएल डालेगा। और पुरानी पोजीशन को क्लोज कब करेगा, अगर मेरे पास कोई पोजीशन होगी। तो अभी के लिए क्या करते हैं, हम ज़्यादा जल्दी में है तो 0.01 का एसएल डाल देते हैं, सॉरी 10 पैसे का एसएल डाल देते हैं। 10 पैसे का एसएल डाल दिया और 10 पैसे का टेक प्रॉफिट डाल दिया। इंट्राडे करा, जनरेट कर दिया, सेंटेक्स हो गया जनरेट। आपको क्या करना है, आपको इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इधर जाना है ट्रेडिंग व्यू पे और आपको अपने इंडिकेटर के अंदर ये सेंटेक्स को डाल देना है। मेरे पास अभी कोई इंडिकेटर ऐड नहीं है क्योंकि मार्केट बंद होने वाली है, टाइम कम है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ। इसका नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट अलर्ट। तो मैंने इसका नाम टेस्ट अलर्ट दे दिया और यहाँ पर मैंने उस सेंटेक्स को पेस्ट कर दिया। कौन सा सेंटेक्स है, जो कि हमने यहाँ से कॉपी करा था। पेस्ट करने के बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो मेरा राइट साइड में देखो अलर्ट बन जाएगा टेस्ट अलर्ट नाम से। ठीक है जी। अब मैं आपको फिर से चीज़ें दिखा देता हूँ। दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, फेक मैनेजमेंट में गया तो फेक मैनेजमेंट में आप देखो कि 2 ही रो हैं और दोनों की दोनों एग्जिट हो रखी है, मतलब ये रनिंग में नहीं। पोजीशन बुक पे जाता हूँ और इधर दिखा देता हूँ, यहाँ पर कोई भी पोजीशन नहीं है। अगर आप पोजीशन पे क्लिक करोगे नहीं। तो अब क्या करते हैं, हम ये ऑर्डर जानबूझ के ट्रिगर करा देते हैं। तो जानबूझ के ट्रिगर कराने के लिए क्या होगा, मैं इस पे क्लिक लाइन कैंडल पे ये लाइन को रखूंगा, इधर अलर्ट आएगा राइट साइड में, आप देखना ये अलर्ट आया। और सबसे पहले हम पोजीशन देखेंगे तो ये पोजीशन आगे आपको देख सकते हो। और फेक मैनेजमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर ये रनिंग में आ गया। मैं ये कह रहा था ना, ये एग्जिट है अभी रनिंग में।
तो ये आपको ये बता रहा है कि आपका TPSL लग गया है। अगर आप देखोगे तो हमें जो प्राइस मिला था वो ये मिला था 516 रुपये 65 पैसे। इनने 10 पैसे का कम करके एसएल लगा दिया। अगर आप देखोगे 516 रुपये 55 पैसे पे एसएल लगा दिया और 516 रुपये 75 पैसे पे वो लगा दिया। एक सेकंड रुकिए, सॉरी फ्रेंड, बीच में मेरे को उठना पड़ गया, कोई आ गया था, तो जिसकी वजह से जो भी मैंने आपको बताया तो वो यहीं इनकरप्ट हो गया। अगर आप देखोगे पोजीशन आई थिंक कब की कट गई होगी, एग्जिट दिखा रहा है और यहाँ से भी कट गई होगी क्योंकि पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है अगर आपको देखना है तो, अदरवाइज कट जाती है। तो ये जो मैंने अब तक जो बताया था वो तो आप ध्यान रखना। अब मैं दोबारा से एक ऑर्डर लगा के दिखा रहा हूँ, तो अभी देख सकते हो कोई भी पोजीशन नहीं है। मैं दोबारा से उस सेंटेक्स को मेरे पास जिससे मैंने ट्रिगर कराया था उसे दोबारा ट्रिगर करूँगा और यहाँ पर एक अलर्ट और आएगा। तो मैं इसे जैसे ट्रिगर करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक अलर्ट आएगा, वेट करते आया। और अगर हम धन पे जाएंगे तो यहाँ ऑर्डर लग जाएगा, ये लग गया। अगर हम फेक मैनेजमेंट में जाएंगे तो एक पोजीशन और आ जाएगी, वो भी एग्जिट होगी क्योंकि 10 पैसे का डाला है तो फटाफट एग्जिट हो रही है। तो थोड़ा सा हमें इसे बढ़ाना पड़ेगा, फिर बाद में हम इसे कम कर लेंगे। तो अभी के लिए हम 50 पैसे डाल लेते हैं और इधर फिर से 50 पैसे डाल लेते हैं और जनरेट कर देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से हम ऑर्डर डाल रहे हैं वो 10 पैसे ऐसे ही मूव कर दे रहा है और पोजीशन एग्जिट हो जा रही है। टीपीएस हिट हो जा रहा होगा या एसएल हिट हो जा रहा होगा। तो 50 पैसे में मैं आपको एक डेमो दिखा पाऊंगा। तो मैंने दोबारा ट्रिगर कराया, अलर्ट यहाँ आएगा, वेट करते हैं अलर्ट का आया, पोजीशन में जाके देखते हैं, पोजीशन आई नहीं, आ गई। और अगर हम फेक मैनेजमेंट में जाके देखेंगे तो अब ये रनिंग में होगा, ये रहा रनिंग में। अब मैं दोबारा से समझा देता हूँ। ये जब हमारा ऑर्डर ट्रिगर होता है उस टाइम का एलटीपी होता है कि भाई उस टाइम पे हमने क्या प्राइस को गेट करा। तो ये 516 रुपये 30 पैसे गेट करा, इसमें से 50 पैसे कम करे तो आपका जो वैल्यू बनी 515 रुपये 80 पैसे बनी। और 50 पैसे ऐड करे इस वैल्यू में, टीपी जो ऐड करते हैं, तो 516 80 रुपये 80 पैसे बनी। तो इनने टीपीएसएल लगा दिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर आपको करंट प्राइस नहीं शो होगा, बस आपको टीपीएसएल शो होगा कि जो लगा रखा है। अब पर करंट प्राइस क्या चल रहा है, करंट प्राइस अगर हम देखें तो अभी चल रहा है, अगर हम देखें तो 516 रुपये 30 पैसे चल रहा है। और अभी हमारा एसएल हिट होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो वेट करते हैं, 1 मिनट रुकिए, काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि 515 80 पैसे पे हमारा स्टॉप लॉस है और ये है। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको एडिट कर देते हैं। टीपीएसएल को आप एडिट कर सकते हो। तो हम इधर गए और एक बार करंट प्राइस दोबारा से देखते हैं तो 540 चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसे एडिट कर देते हैं जिससे मैं आपको एग्जिट करके दिखा सकूं। तो मैं एसएल लगा लेता हूं 515-20 पैसे पे और टीपी लगा लेता हूं 50 पैसे पे, 516 रुपये 50 पैसे पे। सेव करा और रिफ्रेश कर देता हूं। तो अभी रनिंग में अब प्राइस देखते हैं तो 530 पैसे चल रहा है। जैसे ही ये 10 पैसे नीचे ऊपर होगा ये पोजीशन मेरी एग्जिट हो जाएगी। आपके सामने हम यही देखते हैं, ठीक है जी। तो अभी 30 पैसे पे आ गया, 40 पैसे पे आ गया, तो 20 पे हमने लगा रखा है और ये मूव नहीं हो रहा। थोड़ा सा हम और कम कर देते हैं। वैसे तो आपको यहाँ से कम करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैं 30 पैसे कर देता हूँ एसएल के, और ये भी मैंने गलत कर रखा है, 16 पैसे 516 रुपये करने पड़ेंगे। ओके, तो अब मैंने कर दिया 30 पैसे। अब देखते हैं जैसे ट्रिगर होता है तो आपको ये देखो 20 पैसे आ गया और ये पोजीशन इन्हें क्लोज करी, आपके सामने क्लोज कर दी। मैं रिफ्रेश करके जैसे आया था इन्हें पोजीशन क्लोज कर दी क्योंकि वो ट्रिगर हो गया था। अगर आप इधर जाओगे तो आपको यहाँ भी रनिंग वाला एग्जिट दिखेगा। तो इस तरीके से टीपीएसएल लगता है। अच्छा, टीएसएल की जो वीडियो है वो मैंने पर्टिकुलर बना रखी है, अगर आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो टीएसएल कैसे काम करता है वो भी आप देख लेना। तो धन पे कहने का मतलब ये था, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि धन पर किस तरीके से फेक मैनेजमेंट काम करता है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप पे हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।